करके। रख लिया। हाँ, चलो अभी अब यही रहता। नहीं अभी क्लास चल रहा है, उसके बाद कुछ नहीं, बाकी मैं ये सब उठा के रखूंगी। चलो हम आज भी हमारे पहले चक्र पे काम करते हैं, रूट चक्र का। से डायरेक्ट मेडिटेशन करेंगे क्योंकि कल तो हमने डेफिनेशन जान ही लिया रूट चक्र के बारे में। ठीक है, क्या इमेजिनेशन करना है, कैसे करना है। तो रूट चक्र पे त्राटक शुरू करते हैं, एक चक्र पे 3 दिन कि नेक्स्ट आपको मैं बताऊं, नेक्स्ट चक्र के बारे में बताओ, नेक्स्ट चक्र का मेडिटेशन का। सर इसका ही कर लो ना, 3 दिन रूट चक्र हो जाएगा, वही सही रहेगा हमारा। ठीक है चलो, सेट नहीं होता है। हाँ। तो अपना रूट चक्र का जो सिंबल होता है उसको सामने रखो। ठीक है, अब उस पे त्राटक करने से बिफोर पहले हम हमारे दिमाग के ब्लॉकेजेस हटा देते हैं। वैसे तो मॉर्निंग में ऐसे बोला जाता है कि दिमाग बड़ा ही फ्रेश रहता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? मॉर्निंग जैसे हम सुबह उठते हैं तो पूरे दिन भर का चिंता हमारे दिमाग में आती है, जैसे बच्चे के लिए करना है, बच्चे को भेजना है, या ऑफिस में ये है, या कुछ गतिविधि है उसको हम सोचते हैं, बराबर है। तो इसके पहले हम हमारे मेंटल स्टेट को रिलीज कर लेंगे। पहले कोई भी दिमाग को शांत करने वाली क्रिया करोगे तब आप भीतर के दृश्य को अच्छे से देख पाओगे। तो इसके लिए हमको आंखों को बंद करके अपने ध्यान को अपने नाक का कॉर्नर जो होता है उसमें लगा देना है, और सांसों को अंदर और बाहर खींचते जाना है और इस पे ध्यान केंद्रित करके रखना है। जब सांस को अंदर की तरफ आप लेते हो तो आपके मन में क्या क्या निर्माण होता है उसके बारे में सोचना है, और जब सांसों को बाहर छोड़ते हो तो जितने भी ब्लॉकेजेस आपके मन में जैसे सांस लेते हुए क्रिएट होते हो उसी को रिलीज करते जाना है और खुद को बोलना है रिलीज रिलीज रिलीज। मैं यहाँ पे सभी भावनाओं को रिलीज कर देता हूँ और खुद के मन को रिलैक्स कर लेता हूँ। तो ये विधि हमको 5 से 10 मिनट करनी है। तब हम आंखें बंद करेंगे और खुद के सांसों पे ध्यान को केंद्रित करेंगे। नॉर्मल वे से ही लेना है, ज्यादा ये नहीं करना है सांस अंदर खींचने का। और जब भी सांस को बाहर छोड़ते हो तो सोचना कि आपके मन में जितनी भी भावनाएं उत्पन्न हो रही है उसको आप रिलीज कर रहे हो और आपका मन शांत होते जा रहा है। जैसे ये भावना रिलीज होती जाएगी वैसे वैसे आप खुद को शांत करते जा रहे हो। तो आप ऑब्जर्व करोगे धीरे धीरे आपकी सांस गहरी और गहरी होती जाएगी, और जैसे ही सांस गहरी होती जाएगी वैसे ही आप आंतर शांति को मिल जाओगे, उतना ही मन आपकी शांत हो जाएगा। एक समीकरण जैसा बन जाएगा, जितनी गहरी सांस उतनी ही गहराई से शांति का अनुभव हम करेंगे। जितनी गहरी सांस उतनी ही गहराई से शांति का अनुभव हम करेंगे। तो जब लगे कि आपका मन शांत हो गया है, आप अंदर की क्रियाओं को देखने में सक्षम हो गए, तो आपको खुद पे ध्यान लगाते हुए खुद के दिमाग को इंस्ट्रक्शन दे देना है कि रिलैक्स हो रिलैक्स हो रिलैक्स। और जब आप शाश्वत हो जाओगे कि आपके अंदर की भावनाएं जो थी वो शांत हो गई, और अभी आप आंखें खोल सकते हो तो आंखें खोल लेना।
आपको लगता है कि आंखें खोल सकते हो तो आंखें खोल लेना है आपको। अब आंखें खोलने के बाद हमने खुद के मन को शांत कर लिया, तो हम हमारे पहले चक्र को, जो इमेज हमने डाउनलोड की होगी या बनाई होगी, उसको आपको अपने आंखों के सामने लगा देना है। और लगाने के पहले यानी त्राटक शुरू करने के पहले हम हमारी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे। और ये त्राटक शुरू करने के पहले वो फीलिंग आए कि आप रूट चक्र पे ही त्राटक करोगे और उसकी गतिविधि को देखोगे, तो सबसे पहले 3 बार ओम का उच्चारण करोगे। ओम बोलने के बाद हम जिस चक्र पे फोकस करना है उस चक्र के बीज मंत्र को बोलेंगे। 11 बार बोलना है आपको। जैसे हम मूलाधार चक्र पे एनर्जी को केंद्रित कर रहे हैं, तो मूलाधार चक्र को सोच के आप इसके लम मंत्र का जाप करोगे। और लम मंत्र का बोलोगे जब आप आपके आंखों के सामने जो मूलाधार चक्र का सिंबल लगा हुआ है उसको देखते हुए आप लम का उच्चारण करोगे। ठीक है, उस चित्र को देखते हुए हमको लम का उच्चारण करना है। लम 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 लम। आपने जिस चक्र को जागृत करना है उस चक्र के वाइब्रेशन को अपने बॉडी में डाल दिया। अब आपके सामने जो मूलाधार चक्र का जो सिंबल पड़ा है उसको टकटकी लगा के देखना है। एक टक से देखना है, बिना पल के झपकाए उस सिंबल को देखना है। ठीक है, अगर आपने वो सिंबल डाउनलोड किया कि जिसके बीच में सिंबल है तो उसको देखिए, या जिसके इसमें लम लिखा होगा अगर ऐसा कुछ सिंबल डाउनलोड किया होगा तो उसके डॉट को देखना है आपको। टकटकी लगा के देखना है। तो कभी कभी ऐसे भी अनुभव आती है वो पूरा सिंबल गायब हो जाएगा। कभी कभी वो सिंबल जो होता है अलग अलग कलरों में नजर आ सकता है। कभी कभी सिंबल आपको ऐसा भी लग सकता है जा रहा है आ रहा है जा रहा है आ रहा है। कभी धीरे धीरे वो सिंबल जो रेड कलर का सिंबल है वो एक श्वेत में कलर में एक व्हाइट लाइट में कन्वर्ट होता हुआ आपको नजर आएगा। अपने दोनों नेत्रों को उस सिंबल के ऊपर टिका के रखिए जब तक आपकी सीमा हो, यानी जब तक आप उसको रोक के देख सको। जैसे आप शाश्वत हो जाओगे कि हाँ अभी मेरी सीमा खत्म होने वाली है, मेरी आंखों में जलन होने वाली है, या मुझे अभी असहजता निर्माण हो रही, तो आंखों को बंद कर देना।
दोनों नेत्रों से जो भी कुछ आपने बाहर में देखा है, उस सिंबल के बारे में देखा है, तो धीरे धीरे उस इमेज को अपने आगे चक्र में लेके जाना है। दो नेत्रों से इमेजिनेशन करना है कि वो सिंबल दोनों आंखों से जो आपने देखा, जो आपने कैप्चर किया आपके दिमाग में, वो दो नेत्रों से होते हुए थर्ड नेत्र में जा रहा है। थर्ड नेत्र में उसके वाइब्रेशन को देखने की कोशिश करो। ये सभी काल्पनिक जगत में करना है, तो इमेजिनेशन विजुलाइज ही करना है। चढ़ाई में ले जाने के बाद इस सिंबल को धीरे धीरे नीचे की ओर लेके जाना है, वहां तक लेके जाना है जहां पे हमारा रूट चक्र स्थित होता है। और इस सिंबल को अंदर ले जाने के लिए आप अपने सांसों का उपयोग कर सकते हो। सांसों को गहराई से खींचना अंदर, और जितनी गहराई से खींचोगे उतना ही समझना कि ये सिंबल जो है अपनी जगह पे चला जा रहा है। और सांस को जब बाहर छोड़ोगे तो सोचना जहां जहां पे सिंबल जा रहा है वहां की निगेटिव एनर्जी रिलीज होती जा रही है। और हर गहरी सांस के साथ इस सिंबल को नीचे की ओर धकेलते जाइए और धीरे धीरे नीचे उतरते हुए देखिए, जहाँ पे रूट चक्र है वहां तक जाते हुए देखिए। जब आप सांसों का अभ्यास 4-5 बार करोगे तो आपको लगेगा कि ये सिंबल जिस जगह पे जाना चाहिए उस जगह पे जा रहा है। हल्का सा वाइब्रेशन आपके बॉडी में आना शुरू हो जाएगा, उस जगह से हल्का सा वाइब्रेशन आना शुरू हो जाएगा। आप अपनी मूलाधार चक्र को देख पा रहे हो, उस जगह पे सेंसेशन को महसूस कर पा रहे हो। पूरे शरीर में अंदर की ओर झांकते हो तो पूरा आपका कलर, शरीर जो है वो रेड कलर से भर गया है। धीरे धीरे आपका मूलाधार चक्र जागृत हो रहा है। ये 4 पंखुड़ी वाला चक्र है, तो आपको 4 पंखुड़ियां खुलने का अनुभव होते जा रहा है वहां पे। और आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो गया है। खुद को बोलो, मैं मेरे मूलाधार चक्र को देख पा रही हूँ, देख पा रहा हूँ, मैं उसके वाइब्रेशन को महसूस कर पा रहा हूँ, मैं उसकी एनर्जी को महसूस कर पा रहा हूँ। और जो चित्र आपने मूलाधार चक्र का देखा है वही चित्र आप अपने मूलाधार चक्र में बनते हुए देखोगे। हो सकता है जब आप ये क्रियाएं कर रहे होगे तो आपके मन में अनगिनत निगेटिव विचार आ रहे होंगे, अनगिनत भाव जागृत हो रहे होंगे। इन भावों को आता है तो आने दीजिए, जाते हैं तो जाने दीजिए। हमें हमारे ध्यान को हमारे रूट पे लगा के रखना है। अपने आज्ञा चक्र से अपने बॉडी के अंदर स्पाइन गार्ड से नीचे की तरफ झांकिए और खुद के रूट चक्र को पूरा होते हुए देखिए।
रूट चक्र में एनर्जी को संचित होते हुए देखिए। ये चक्र आपको पृथ्वी तत्व से मिलाएगा, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व होता है हमारे शरीर का। मदर अर्थ के साथ रिलेशन बनाने में ये चक्र हमको मदद करता है। मदर अर्थ की डिवाइन पावर इस चक्र में चली जाएगी। जैसे जैसे आप चक्र के प्रति अवेयरनेस होती जाएगी, तो ये हमारे 5 तत्वों में से पहला तत्व जो पृथ्वी का होता है, वो आपके भीतर जागृत करने का काम करेगा। जैसे ही आपको मूलाधार पे वाइब्रेशन महसूस आए, तो समझ लेना ये एनर्जी है जो उसके इर्द गिर्द घूमते जा रहे। उस एनर्जी को इस रूट चक्र के सेंटर में हमको केंद्रित करना है, सेंटर में केंद्रित होते हुए देखना है। जैसे ही ये चक्र आपको एक्टिवेट होते नजर आए, तो उसी के साथ साथ आपके आंतरिक अंगों में चेतनाएं जागृत होगी, जैसे किडनी, पैर, घुटने। ठीक है, साथ में आपको आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ते हुए देखोगे, और हड्डियों के ज्वाइंट जो होते हैं वहां तक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव जाती हुई आपको नजर आएगी। आप किडनी से आने वाले वाइब्रेशन को महसूस कर रहे हो। आप पैर और घुटने में जो भी दर्द होता है उसको कम होते हुए देख रहे हो। खुद के इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ते हुए देख रहे हो। जितने भी हड्डियों में ज्वाइन होते हैं, स्पाइन गार्ड में ज्वाइन होते हैं, वो सभी ज्वाइन में एक रिलीफ आपको नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो एनर्जी है इन्हीं दिशाओं से बढ़ती है। और जब ये बढ़ती है तो इन्हीं अंगों को प्रभावित करती है। तो आपके बॉडी के ये अंग जो होते हैं धीरे धीरे प्रभावित होती हुई आपको नजर आएगी। हो सकता है इस दौरान किसी के पैरों में चींटियां आने जैसा अनुभव हो। इसका मतलब ये जब एनर्जी बन रही है, इन पार्टों में जा रही है, तो इनमें एनर्जी के ब्लॉकेजेस है। वहां पे ध्यान लगा के, जहाँ पे एनर्जी रुकती है वहां पे ध्यान लगाइए और उन ब्लॉकेजेस को क्लियर कर लीजिए। साथ में जैसे जैसे मूलाधार चक्र जैसे जैसे बड़ा और बड़ा होते जाएगा, वैसे ही आप में जीवन जीने की लालसा जागृत होती जाएगी। ये दिमाग को स्थिर कर देगा। और जैसे ये एक्टिव हो जाता है, ये आपको फुर्तीला बना देगा। आप खुद के अंदर एक अलग सी एनर्जी को महसूस करोगे। अब धीरे धीरे हमको हमारी आंखों को
खोलना है और खुद के अंदर मन के साथ, खुद के बॉडी के साथ जो कनेक्शन हमने बनाया उसको तोड़ के हमको रियल लाइफ में रिटर्न आना है, जो करंट जीवन है। धीरे धीरे आप अपनी आंखों को खोलोगे। धीरे धीरे आपको अपनी आंखों को खोलना है, करंट लाइफ में रिटर्न आ जाना है। जब आप अपनी आंखों को खोलोगे तो आपका खुद पे भरोसा होगा, लोगों पे भरोसा होगा। जो निर्णय लेने की क्षमता कहीं आप में नहीं थी, वो धीरे धीरे वो क्षमता है आपके अंदर बढ़ने लग जाएगी और इनर से आप खुद को हैप्पी महसूस करोगे, सुरक्षित महसूस करोगे।